जाने माने समाजशास्त्री आशीष नंदी ने जयपुर साहित्य सम्मेलन में दलित समुदाय पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। नंदी ने कहा है कि देश में दलित, पिछड़े और आदिवासी सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। लेकिन बवाल मचने के बाद नंदी ने सफाई दी है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने ये कहा था कि सवर्णों का भ्रष्टाचार छिप जाता है, जबकि दलितों के भ्रष्टाचार को उछाला जाता है। It is a fact that most of the corrupt come from the OBCs and the scheduled caste and now increasingly scheduled tribes. जयपुर साहित्य सम्मेलन में समाजशास्त्री आशीष नंदी के इस बयान ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। आशीष नंदी ने ये तो कहा कि ज्यादातर भ्रष्ट लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय से हैं। साथ में उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण भी पेश किया। I give you an example. One of the states with least amount of corruption is the state of West Bengal. When the CPM was there, and I want to propose to you, draw your attention to the fact that in the last 100 years, nobody from the OBC, the backward classes, and the scheduled castes and the scheduled tribes have come anywhere near power in West Bengal. It is an absolutely clean state. जयपुर साहित्य सम्मेलन में रिपब्लिक ऑफ आइडियाज यानी विचारों के गणतंत्र के तहत नंदी ने ये बात कही, लेकिन दलितों पर उनके ऐसे विचार का सम्मेलन में ही विरोध शुरू हो गया। No, sorry. I have to respond to this because I think this is the classical case of This is the classical case of how elite in this India they perceive the downtrodden, the Dalits, the OBCs, and all. I think this is the most bizarre statement I've ever heard in this country. I just can't imagine. The Brahmins and the Thakurs and the upper caste, the upper class in the society, which has the sophistication to do corruption without being caught. And if it is been imitated, इसके बाद आशीष नंदी अपने बयान को समझाने मीडिया के सामने आए। नंदी ने समझाया कि उनके कहने का मतलब ये था कि सवर्णों का भ्रष्टाचार छिप जाता है, लेकिन दलितों का भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है। This is not what I meant or what I wanted to say. This is what I actually said. I endorse the statement of Tarun Tejpal that corruption in India is an equalizing force. This corruption equalizes as long as this equation persists. Because I do think there is a robust tradition of corruption there among the Dalit, tribal and the OBCs. As long as this corruption equalizes, as long as this equation persists, I have hope for the Republic. That also I said. I hope this will be the end of this matter. I am sorry if some have misunderstood me, though there was no reason to do so. आशीष नंदी की पहचान जाने माने समाजशास्त्री के तौर पर होती है। 76 साल के आशीष नंदी राजनीतिक समाजशास्त्री के तौर पर ज्यादा जाने जाते हैं। आशीष नंदी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी CSDS के निदेशक भी हैं। जाने माने फिल्मकार प्रतीश नंदी के बड़े भाई हैं आशीष नंदी। और इस बात के दौरान जो एक और अहम बात कही आशीष नंदी ने कि सवर्णों का भ्रष्टाचार दब जाता है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता नलन कोहली मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन और अभय कुमार दुबे जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास मौजूद हैं। हमारे साथ बद्री नारायण मौजूद हैं, दलित थिंकर हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तेज कुमार शुक्ला मौजूद हैं, लखनऊ से सवर्ण पार्टी से हैं वो। हमारे साथ रामदास अठावले जी मौजूद हैं, मुंबई से दलित नेता हैं। हमारे साथ संजय झा भी हैं, हमारा कांग्रेस.com के को फाउंडर। इन सभी लोगों से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं नलिन आपसे अगर शुरुआत करूं इस मामले की, जिस तरह का बयान दिया आशीष नंदी ने, उसमें उन्होंने कहा कि सवर्णों का जो भ्रष्टाचार है वो दब जाता है, दलितों का भ्रष्टाचार सामने आता है, उसे उछाला जाता है। तो क्या सवर्णों का भ्रष्टाचार दब जाता है, वो सामने नहीं आता? किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो वो गलत है, और किसी प्रकार का वाक्य या स्टेटमेंट हो जो जनरलाइज्ड हो वो भी गलत है।
कि आप कहें कि दलित का भ्रष्टाचार या स्वर्णों का भ्रष्टाचार, ये गलत है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, एक इंसान करता है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम इस प्रकार के बयान देते हैं जो जनरलाइज्ड होते हैं, तो मुझे लगता है वहीं से विवाद शुरू हो जाती है और विवाद से फिर कुछ फायदा नहीं होता, मुद्दा जो है उससे भटक जाते हैं। तो आपके जी हमारे साथ अरविंद मोहन जी भी मौजूद है। अरविंद मोहन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है या ये समाज की सच्चाई है? सवर्णों का भ्रष्टाचार क्या दब जाता है और दलितों का ज्यादा उजागर होता है? निश्चित रूप से समाज की सच्चाई है, और सिर्फ इसी मामले में नहीं, हमने और कई मामलों में देखा है। जैसे जनता पार्टी का शासन आया तो दलितों पर अत्याचार बढ़ गया, और ये कंक्लूजन बहुत साफ निकला कि मध्य जातियां अत्याचार ज्यादा करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सवर्णों की तरफ से जाति कम हुई है दलितों पे जाति उनकी ज्यादा होगी, लेकिन तब रजिस्टर्ड केसेस का मामला हो तो वो मिडिल कास्ट ओबीसी पे ज्यादा हुआ। ठीक मुझे लगता है उसी किस्म का स्टेटमेंट आज आशीष नंदी का है, और आशीष नंदी जैसा अगर सोशल साइंटिस्ट कोई बात बोलता है, कुछ अप्रिय भी हो, तो मुझे लगता है थोड़ा ठहर के सोचना चाहिए। तुरंत इस किस्म का हल्का रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो बातें कही, किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा रुक के सोचना चाहिए था। और मुझे लगता है इस मामले को जल्दी एक विवाद का रूप दे दिया गया। इस किस्म की मंशा कोई आशीष नंदी से, कोई वो पॉलिटिकल माइलेज ले लें, कोई एकेडमिक माइलेज लेके इस उम्र में आगे बढ़ जाए, ये नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि उनके बयान को एक तो जल्दबाजी में इस तरह से लिया गया, और दूसरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट छोटा हिस्सा तोड़ के देखा जा रहा है। और आशीष नंदी ने उसके बाद माफी भी मांगी है, लेकिन जो उन्होंने बात सामने रखी है उस पर एक बड़ी बहस जरूर शुरू हुई है, एक चर्चा जरूर शुरू हुई है। रामदास जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सवर्णों का भ्रष्टाचार होता है लेकिन वो दब जाता है? नहीं मैडम, ऐसा है कि मतलब भ्रष्टाचार जो होता है किसी का भी दबना नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारी लोगों को सजा होनी चाहिए। लेकिन जहां तक आशीष नंदी जी ने स्टेटमेंट किया है कि शुरू में तो उन्होंने बोला था कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज में होते हैं, और अभी वो मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई अमीरों में ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, उनका ज्यादा भ्रष्टाचार दब जाता है और दलितों का भ्रष्टाचार उभर जाता है। तो मुझे लगता है कि भाई इसी तरह का स्टेटमेंट करना ठीक नहीं है। मतलब आशीष नंदी जी एक सोशियोलॉजिस्ट है, समाज शास्त्रज्ञ है, और दलित और साहित्य सम्मेलन में उन्होंने जो भी कुछ बयान दिया है, ये बहुत बड़े ऑब्जेक्शनेबल बयान है। इसका मैं आरपीआई की ओर से, मेरी ओर से मैं तीव्र धिक्कार करता हूँ। और ऐसे आशीष नंदी जी, उनके ऊपर बंदी डालने की आवश्यकता, ये भी हमारी मांग है। इनके ऊपर एट्रोसिटी का गुना भी अभी 506 आईपीएस के माध्यम से उनके ऊपर गुना नोंद किया है, लेकिन उनको जल्दी अरेस्ट होनी चाहिए। और लेकिन इसी तरह का बयान क्यों किया उन्होंने? मतलब अभी बता रहे हैं कि मैं तो दलितों के बाजू से बोल रहा था जी। अब तो उन्होंने माफी भी मांगी है इस मामले में, हालांकि जो आप कह रहे हैं वो मामला भी दर्ज हुआ है। हमारे साथ तेज कुमार शुक्ला जी भी मौजूद है। तेज कुमार जी, क्या ये क्योंकि अब बाद में बात निकल कर आई है और ये उस वक्त ही उन्होंने कहा था आशीष नंदी ने, और ये चर्चा के दौरान जिक्र हुआ इसका कि सवर्णों में भ्रष्टाचार है लेकिन बड़े स्तर पर है, लेकिन वो दब जाता है और दलितों का भ्रष्टाचार उजागर होता है। भ्रष्टाचार है, वो कहीं भी दबना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर भ्रष्टाचारी को सजा मिलनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जो आशीष नंदी जी ने कहा है, वो अगर इस तरह की बात हुई, देखिए भ्रष्टाचार हम नहीं कह रहे हैं, ये तो प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक जनता तक पहुंचा रही है। अभी तक जो देखा गया, जो रिकॉर्ड हैं, उनमें से जितने भी केस दर्ज हुए हैं और जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनमें से ज्यादातर उनके लोग ही हैं जिनकी तरफ आशीष नंदी जी का इशारा भी है। और अगर ऐसा ही रहा तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर झुक जाएंगे हम जुल्मों सितम के आगे, प्लीज मेरी बात समझिए, अगर झुक जाएंगे हम जुल्मों सितम के आगे, वक्त की सच्चाइयां कल कौन लिखेगा, कौन ये बात कहेगा? भाई मैं तो नहीं कहने वाला, कोई नहीं कहने वाला। क्यों कहेगा? अगर SC/ST एक्ट इस तरह से लागू हो जाए आदमी की जबान पर और उसका सही अर्थ न लगा करके गलत अर्थ लगा लिया जाए और उसे बंद कर दिया जाए जेल में, तो इसको क्या कहेगा ये जनता जाने, और ये तो सब प्रशासन शासन जाने कि कुछ भी बोलना अपराध हो जाएगा। जी, तो आपके मुताबिक जो अरे इसमें तो एक बात याद आती है जी कि जो गालिब जी ने जी बोलिए। जो गालिब जी ने कहा है
कि हम आए भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अगर सच्चाई कहना इस समाज में SC ST एक्ट के अंतर बंद हो जाना होगा, तब तो समझ लीजिए कोई कुछ नहीं कहेगा। ये किस धारा में आना चाहिए, जबान की बंदी कहाँ पर पहुँचती है, अरे पहले उसका अर्थ लगाया जाना चाहिए। तेज कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं कि जबान पर पाबंदी होगी, हम सच्चाई नहीं बता सकते, और सच्चाई इसके उलट है जो समाज में अभी कहा जा रहा है। भाई आपने मौका दिया है तो मैं दो बातें साफ कर देना उचित समझता हूं। पहली बात तो यह है कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के डायरेक्टर आशीष नंदी नहीं है, वो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं। वो हमारे आदरणीय बुजुर्ग विद्वान हैं जिन्हें पढ़कर हमने बहुत कुछ सीखा है, और थोड़ा बहुत मैंने जो उनका शास्त्र पढ़कर, उनका विमर्श पढ़कर सीखा है, उससे स्पष्ट है कि वो दलित विरोधी नहीं है, न वो पिछड़ी जातियों के विरोधी हैं, न वो आदिवासियों के विरोधी हैं। दरअसल हिंदुस्तान में पिछले दिनों जो एक लोकतांत्रिक उभार हुआ है पिछड़ी, दलित और आदिवासी जातियों, आदिवासी समुदायों का, वो उस उभार के समर्थक हैं और उन्होंने हमेशा उसके पक्ष में बात कही है, हमेशा उसकी वकालत की है। वो सामाजिक समता के बहुत बड़े पैरोकार हैं, इसलिए उनके बयान को उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो संदर्भ उन्होंने बाद में पेश किया है। मैं समझता हूं कि बहस की गर्मा गर्मी में जो कि जयपुर साहित्य लिटरेरी फेस्टिवल में चल रही थी, उसमें उन्होंने कोई बात कही होगी, मुझे नहीं पता उसका पूरा संदर्भ क्या है, उसके पहले क्या कहा गया, उसके बाद क्या कहा गया, किस बात के जवाब में वो कहा गया। लेकिन मेरे लिए तो ये कल्पना से परे है कि आशीष नंदी कोई ऐसा बयान देंगे जिसका मतलब ये निकलेगा कि आरक्षण के गर्भ से जिन दलित जातियों, जिन जातियों का ये की अफसरशाही निकली है या जो नेता वर्ग निकला है, ये प्रमुख रूप से भ्रष्टाचारी हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ये समझता हूं कि उनके